नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया है। इनकी ये सेकंड मैरिज है। जो इनकी पहली शादी थी वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थी। मतलब उसके अंदर फिज़िकल अब्यूज़ भी शामिल था। तो डिवोर्स तक इनसे मेरी बात हुई है और उसके बाद में इनकी सेकंड मैरिज मैनिफेस्टेशन पर भी मेरी इनसे बात हुई है। ठीक है, तो बीच में कॉल का जिक्र आएगा, इसलिए मुझे लगा पहले ही क्लियर कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉल कंसल्टेशन पर्सनल होती है और वो किसी भी तरीके से कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। ना आपके नाम, ना आप, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो मेरे से डायरेक्ट आपकी बातचीत होती है और वो एक पेड कंसल्टेशन होती है, जो कि लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत क्या, वो ज़रूरी ही नहीं है। ठीक है, मेरी 100% 1000% कोशिश ये है कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से ही आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकूं। मैंने वीडियोस के अंदर मैनिफेस्टेशन मेथड, मैनिफेस्टेशन की बारीकियां, रोज डेली वीडियोस डालने का मतलब ही ये है कि आप उसकी जो मेन चीज है, जो बारीकी है, वो समझ सकें। आपके साथ में मैं मेथड शेयर करती हूँ, आपके साथ में मैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेसेस शेयर करती हूँ। देखिए, जब आप कर चुके हो और आपसे ना हो रहा हो, आप मुश्किल में फंस जाए, आपको समझ में ही ना आए कि आप क्या करें क्या नहीं करें, तो बहुत एकदम अपने आप को लास्ट चांस देते हुए कॉल बुक करें। ठीक है, ये बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी नहीं 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 कॉल लो तभी मैं बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं वीडियोस के अंदर मेरी 1000% एनर्जी, ऊर्जा, सब कुछ डालती हूँ ताकि आपको वहीं से क्लियर आंसर मिल सके। फॉलो करने के बाद में भी खुद से बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती, नहीं समझ आ रहा है, कर करके थक गए हो, थक थक के हार रहे हो, तो एकदम ही गिव अप कर रहे हो, गिव अप कर ही चुके हो, तब लगे कि यार एकदम ही रायता ही फैल चुका है, नहीं ही हो रहा, देन ठीक है, तब आप आ सकते हैं मेरे पास में। ओके, चलिए। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये क्लियर करना, पता नहीं, मुझे मुझे लगता है तो मैं कर देती हूँ। ओके 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 ओके। हेलो मैम, कैसे हो? आप मुझे अच्छे से पहचानते हो। अगर आपका मन करे तो आप नाम देना, पर मेरा मन नहीं है कि मैं नाम दूं। आपकी चॉइस है, अगर आप देना चाहेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। आपका मन नहीं है, हम नाम नहीं देंगे। ठीक है, मुझे पता है आप सब भी अंडरस्टैंड करते हैं। मेरी सेकंड मैरिज के मैनिफेस्टेशन से पहले, जब मेरा पहला रिश्ता टूट रहा था उस टाइम पर भी, और जब मेरा सेकंड रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए आपने गैप लेने के लिए बोला था, वो भी, तो दोनों ही चीज़ें मेरी अभी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। पहले तो मैं उस टॉक्सिक रिलेशन से निकलना चाहती थी, जिस रिलेशन के अंदर मुझे बुरी तरीके से बिना ऐसी बातों के मारा जाता था, जहां पर मेरी कोई गलती भी नहीं है। एक मिनट, आपकी गलती भी हो चाहे आपकी गलती ना हो, ठीक है, हाथ उठाने का अधिकार आपके ऊपर किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, ये याद रखिएगा। आपके माता पिता तक का अधिकार आपके ऊपर हाथ उठाने का नहीं है, आपको गाली गलौज करने का नहीं है। ये याद रखिएगा, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, आप जो भी ये सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी को भी ये हक नहीं है। आज मैं अपने बच्चे की मम्मी हूं ना, मैं एज ए मदर ना, ये अधिकार ले नहीं सकती हूँ कि मैं अपने बच्चे के ऊपर हाथ उठाऊं। मैं उसे समझा सकती हूँ, मैं उसे गाइड कर सकती हूँ, मैं उसे डांट सकती हूँ, मैं उसे गुस्सा करके कोई बात बता सकती हूँ, लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि ये उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से डाउन कर देगा। अरे वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है भाई, मैं कौन हूं उस पर हाथ उठाने वाली? ये गलत शिक्षा है, ये गलत तरीके हैं, और चाहे आपसे गलती हो चाहे ना हो, आपके ऊपर हाथ उठाने का अधिकार किसी को नहीं है, और आपको भी ये अधिकार नहीं है कि आप किसी पे हाथ उठाएं, तब तक जब तक आपकी बात आपकी इज्जत पर और अपनी खुद की जिंदगी बचाने पर ना आ जाए, तब हाथ उठाना चाहिए। अदरवाइज ना मार खानी है,
ना किसी के साथ में गलत करना है, ठीक है? ओके। हम्म। कोर्ट केस के धक्के खाने शुरू कर दिए थे और बहुत कुछ, एक मिनट, कहाँ गई कहानी? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, गलती ना हाँ, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी और बहुत ही गंदी चीज़ें वहाँ पर होती थी। उसके बाद में हमने कोर्ट खाने के धक्के शुरू कर दिए और बहुत कुछ होने लगा। मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत बार समझाया कि मैं शादी को बचाने की कोशिश करूँ, लेकिन वो शादी बचने जैसी नहीं लग रही थी। एक टाइम के बाद मुझे लगा कि शायद मैं ही मर जाऊँगी, अगर मैंने अब इस शादी को बचाने की कोशिश की। उसके बाद आपसे बात की, तो आपने भी सीधा बोल दिया कि आप अगर बार-बार 3 बार से ज़्यादा बचाने की कोशिश कर चुके हो और फिर भी मार खा रहे हो, तो बाहर निकल जाओ। बस मैंने उस दिन ही डिसाइड किया कि आप मेरा साथ दे रहे हो, मुझे सही सलाह दे रहे हो और मुझे निकलना ही है। अब बस उसके बाद में मैं अकेली कोर्ट में जाती रही, लड़ती रही और उसके बाद में मैंने अपनी फ्रीडम को मैनिफेस्ट किया। मैं ग्रेटफुल होती, रोज़ सुबह उठती और भगवान जी को थैंक यू बोलती कि मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो गई हूँ। और हमेशा उस इंसान की शक्ल देखती, जिस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया है, जिसको सब लोग मेरा पति बोलते हैं। मैं उससे कभी प्यार ही नहीं कर पाई क्योंकि उसने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। और मैं उस इंसान के लिए सिर्फ़ होपोनोपोनो प्रेयर करती और ये मन में कहती, तुम्हारे साथ मेरा जो भी कर्मा है, वो मुझे माफ़ कर दो और हम अब आगे बढ़ते हैं लाइफ़ में। ये सब करते-करते ही कब मेरा डिवोर्स हुआ, मुझे सच में पता नहीं चला। इस प्रोसेस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसके बाद आपने 6 महीने का गैप लेने के लिए बोला था कि किसी भी रिश्ते में मत जाना। अब डिवोर्स की बातों के बाद में और घर की नेगेटिव बातें सुनने में आने लगी। फिर भी मैं अपने सोलमेट को 6 महीने के बाद में मैनिफेस्ट करने पर लग गई। मैंने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया। मैं एक गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और सारी चीज़ें मेरे उस डिवोर्स के बाद ही अच्छी भी होने लगी और वो 6 महीने के टाइम पर ही मेरे लिए और भी बहुत कुछ अच्छा होने लगा था। मेरे पास होने के बाद, मेरे रिज़ल्ट आने के बाद ही मेरी शादी कर दी गई। मैं जॉब हाथ में ले पाऊँ इसके पहले ही मेरे वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होने लगीं कि मैं जॉब लूँ या ना लूँ, मैं अब कन्फ्यूज़न में रह गई। इसलिए मैंने मेरी तरफ से ही हर चीज़ को डिले करना शुरू किया, जो कि मेरे लिए सच में मुश्किल था। फिर भी मैं एप्लीकेशंस दे दे करके किसी तरह से काम चला रही थी। इसमें मेरे पापा ने मेरा सपोर्ट किया था। उन्हें पता था कि अभी जिस प्रॉब्लम में से मैं निकल रही हूँ, उसमें बहुत कुछ मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन उनके सपोर्ट की वज़ह से ये ज़रूर हुआ कि मेरी जॉब बच गई और मैंने आगे के लिए ट्राई किया। और जब मैंने इस डिवोर्स के बाद में दूसरा एग्ज़ाम दिया, तो वो भी मेरा क्लियर हुआ और मेरी जॉब लग गई। और उसके बाद में ही मैंने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया। मेरी सेकंड मैरिज के लिए जैसा पार्टनर मुझे मिला है, वो सोलमेट है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी पहली शादी नहीं टूटी थी, पर हाँ एंगेजमेंट टूटी थी और शादी के 2 दिन पहले ही उनकी पार्टनर ने उन्हें मना कर दिया था। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थे। तो मैंने उन्हें समझाया और हमने साथ में मिल कर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात की। तो उनको मेरी ये सोच बहुत अच्छी लगी, मेरा पॉज़िटिव बिहेवियर बहुत अच्छा लगा और फाइनली हम दोनों ने शादी करने का डिसीज़न लिया। फैमिली की तरफ से थोड़े इश्यूज़ आ रहे थे क्योंकि कास्ट इश्यू था और उनकी फैमिली के लिए मैं डिवोर्स्ड थी, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। उन्होंने घर पर बात की और ये कहा कि अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हो जाता, तो भी हम ऐसा करते क्या? क्या हमारे बेटे के साथ ऐसा नहीं हुआ है? तो उसके बाद सबको उन्होंने मनाया और मेरी शादी बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट हो गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं सचमुच में अपनी जॉब के लिए, अपने नए एग्ज़ाम को दे कर के उसको पास होने के लिए और अपनी सेकंड मैरिज में इतने प्यारे सोलमेट मिलने के लिए हैप्पी हूँ और ग्रेटफुल हूँ। मैं भगवान का और आपका जितना शुक्र करूँ, उतना कम है। थैंक यू। Thank you. I love you. I'm very, 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 very happy for you. I'm very
हैप्पी फॉर यू। खुश रहिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खूब एन्जॉय कीजिए। आपकी जॉब लग गई है, पार्टनर बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत प्यारे हैं, आपकी सासू माँ क्या लेडी है। ऐसी फीमेल्स हो जाए ना, तो पूरे दुनिया की ना सारी लड़कियों की ज़िंदगियाँ अच्छी हो जाएँगी। और सारी लड़कियाँ अगर ऐसी हो जाए ना, तो मुझे लगता है सबके ससुराल बहुत अच्छे हो जाएँगे, सबके मायके बहुत अच्छे हो जाएँगे, सबकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जो बॉलीवुड ने एक सास-बहू का टंटा बना दिया है, एक्चुअली रियल में वो टंटा नहीं है, वो मैनिफेस्ट हो गया है। हर किसी को लगता है ये एक रिश्ता है तो ये दुश्मनी होगा। मेरा तो नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं होता है। वो जो है ना, वो मैनिफेस्टेशन है। हम वैसी चीज़ें देखते रहे हैं, हमारे मम्मियाँ देखती रही हैं, हमारी सासें देखती रही हैं, हमारे लोग देखते रहे हैं। अभी भी अगर आप वो फैमिली ड्रामा और सास-बहू के षड्यंत्रों में उलझ-उलझ करके देख रहे हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं। वो लोगों की ज़िंदगियों में उतर रहा है और फिर फाइनली एक चीज़ का टैग मिल जाता है कि सास तो होती ही ऐसी है और बहू तो होती ही ऐसी है, तो सास-बहू के बीच में तो खट्टर-पटर, मतलब कहावतें भी वैसी हो गई हैं। क्यों? क्यों? क्यों नहीं हम बदल सकते? क्यों नहीं एज़ ए सास मैं बदल सकती? क्यों नहीं एज़ ए बहू मैं बदल सकती? क्यों नहीं एज़ ए डॉटर मैं बदल सकती? हमें त्याग नहीं करना है किसी के लिए। हमें बदलना है ह्यूमैनिटी के लिए, है ना? तो जहाँ गलत हो रहा है, वहाँ आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जहाँ गलत चाहे बहू करे, चाहे सास करे, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान करे, वहाँ आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और जहाँ ज़रूरी है कि अब एक रिश्ते में मुझे एक नए तरीके से सामने आना है और बहू को लगता है मुझे एक थोड़े-से पुराने तरीके में साथ में सामने आना है, तो आई थिंक मेल-जोल करके, सेटिंग करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप दोनों ब्यूटीफुली उन दोनों चीज़ों को जी सकें और वो जो जनरेशन गैप नाम पर हम तामझाम करते हैं, वो ना होते हुए रिश्ते अच्छे से निभ सकें। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चाहे आप एक बेटे की मम्मी हो तब भी ये आपके काम आएगा, चाहे आप एक बेटी की मम्मी हो तब भी आपके लिए काम आएगा, चाहे आप एक बेटी हो तब भी काम आएगा, चाहे आप एक बहू हो तब भी काम आएगा, चाहे आप एक सास हो तब भी काम आएगा, चाहे आप कोई भी हो तब आपका काम आएगा ही आएगा, ठीक है? और मेल्स को भी यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आपके घर में जो भी फीमेल आ रही है, वो शायद उतना नहीं जानती आपकी फैमिली के बारे में, शायद क्या आई एम श्योर वो नहीं जानती जितना आप जानते हैं। सो सपोर्ट कीजिए। आपकी वाइफ को भी उतने ही सपोर्ट की ज़रूरत है जितना शायद आपकी फैमिली उसको समझने के लिए सपोर्ट नहीं कर रही। हमारी ऐसी उम्मीदें हो जाती हैं कि वो लड़की आएगी तो उसको सब पता हो। अरे भैया, वो एक आम इंसान है। नए लोगों के बीच में आकर के शायद इतनी जल्दी नहीं समझ सकता कोई भी, है ना? तो और ना आप कोई टीचिंग देने के लिए यहाँ पर स्कूल में उसको लेकर के आए हो। ससुराल है, एक नॉर्मल सा प्लेटफ़ॉर्म बना कर के रखिए, जैसे एक घर है। और लड़की को भी ऐसे ही समझ के आना चाहिए कि वो एक घर में आ रही है, ना कि वो ससुराल में आ रही है, हाय हौवा हो के जाएगा वहाँ पे। और ना ही ससुराल को ऐसे करना चाहिए कि वो आई है, वो तो समझ ही नहीं रही, वो तो देखती नहीं है, वो तो होता नहीं है। थोड़ा वो ऐसे मिल करके बहुत जल्दी एडजस्ट भी हो जाता है और बहुत जल्दी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। तो ठीक है, थोड़े पुराने लोगों को समझना आई थिंक आज के समय में ज़्यादा ज़रूरी है कि समझिए, वो आपके बेटे की वाइफ़ है और इस तरीके की अपब्रिंगिंग और इस तरीके की चीज़ों में से आ रही है, शायद इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगी। थोड़ा समय दीजिए उसे, टाइम लगेगा, समझ जाएगी। बेटी ही है, आपकी हो चाहे किसी और की हो, बट टाइम देना ज़रूरी होता है। सो बस अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।